यू ऑल, कैसे हैं आप सब? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लास 12th बायोलॉजी सिलेबस पार्ट फर्स्ट. इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट आवर फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन. इस पार्ट में हम हमारी फर्स्ट यूनिट क्लास 12 की फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. इन दिस यूनिट कंसिस्ट ऑफ 4 chapters. Let me start our first chapter, reproduction in organism. In this chapter we will discuss about reproduction, modes of reproduction, characteristic features for all organism, for continuity of species, and types of asexual reproduction such like budding, fragmentation, regeneration, gemule formation, sporulation, etc., and vegetative propagation, etc. So dear student, let me start our first topic, lifespan. So dear student, lifespan क्या होती है? Lifespan the period from birth to the natural death of an organism is called lifespan. Lifespan क्या है? एक ऐसा पीरियड, एक ऐसा टाइम होता है जो कि बर्थ से, किसी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे ही हम लाइफ स्पैन कहते हैं. सो डियर स्टूडेंट, लेट अस सी सम एग्जांपल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर लाइफ स्पैन. सो डियर स्टूडेंट, mayfly लाइफ स्पैन इज ओनली 1 day. बटरफ्लाई लाइफ स्पैन इज 1 to 2 weeks. वीट प्लांट लाइफ स्पैन इज only 6 months. Crow lifespan is 15 years. Dog lifespan is 25 years. Banana tree lifespan is 25 years. Human lifespan is 100 years. Parrot lifespan is 140 years. Banyan tree lifespan is 200 years. So dear student, मेरे ख्याल से आप लाइफ स्पैन को यहाँ पर समझ चुके होंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बर्थ होता है, बर्थ से नेचुरल डेथ तक का समय, मतलब कि एक्सीडेंटली नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो गई है तो उसका मान लीजिए कि 10 सालों बाद ही या 20 सालों बाद ही किसी का एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है तो उसको हम लाइफ स्पैन नहीं कहेंगे. बर्थ से लगाकर नेचुरल डेथ तक का जो टाइम होता है उसे ही हम लाइफ स्पैन कहते हैं. सो डियर स्टूडेंट, एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको देना चाहूंगा कि सपोज कीजिए कि मेरा जो बर्थ है अप्रोक्स 2000 में होता है, 2000 में, सन 2000 में मेरा बर्थ होता है और मेरी डेथ जो है 2015 में होती है या 2050 में होती है. तो 2000 से 2050 तक के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो ही मेरी क्या है, लाइफ स्पैन है. सो डियर स्टूडेंट, अब आप सोच रहे होंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन यदि इस टाइप से इतना होता है, यहाँ पर जो एग्जांपल दिए हुए उसके अकॉर्डिंग यदि इतना होता है तो जो अर्थ का जो ओरिजिन हुआ था वो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 4.5 बिलियन ईयर पहले हुआ था. उसके बाद भी सारे ऑर्गेनिज्म अभी तक कैसे यहाँ पर प्रेजेंट है? बिकॉज they all are living organism following a important process that is reproduction. ये सभी ऑर्गेनिज्म जो है आज प्रेजेंटली इसलिए अर्थ पर उपस्थित है, प्रेजेंट है, क्योंकि ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. सो लेट वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रोडक्शन. Dear student, let me discuss about reproduction. What is the reproduction? क्या आप जानते हैं reproduction क्या होता है? Okay, let me discuss now. Reproduction is a process. Reproduction is a process by which organism multiply and produce new similar offspring.
रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई होता है और नई सिमिलर ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। रिप्रोडक्शन जो है वो टू टाइप्स का प्रेजेंट होता है। फर्स्ट वन इज asexual reproduction and second one is sexual reproduction. Asexual reproduction and second sexual reproduction. Now we will discuss about asexual reproduction. Asexual reproduction में क्या होता है कि only one parent is required. यहाँ पर केवल एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ये यहाँ पर जो भी नई ऑफस्प्रिंग बनती है वो सिमिलर होती है उसके पेरेंट्स के। होल बॉडी जो होती है या सिंगल सेल जो होती है वो पूरी जो है रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह वर्क करती है। वेरिएशन यहाँ पर नहीं पाई जाती है। और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रेजेंट होता है। जैसे सपोज कीजिए कोई भी ये एक अमीबा सेल है। ये अमीबा सेल जब भी डिवाइड होता है तो डिवाइड होकर दो नए अमीबा को फॉर्म करता है। ये अमीबा जो है ये अमीबा सेल दो नए डॉटर सेल को फॉर्म करता है। और ये डॉटर सेल जो है ये किस डिवीजन के थ्रू फॉर्म होती है? यहाँ पर डिवीजन होता है माइटोसिस सेल डिवीजन। और इस माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू ये डिवाइड होकर नई डॉटर सेल बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल एक पेरेंटल सेल, यानी कि इस अमीबा को हम क्या कहेंगे? पेरेंटल सेल। ये पेरेंटल सेल डिवाइड होती है बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन। केवल एक पेरेंट है, ये डिवाइड होता है माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू और दो नई डॉटर सेल को फॉर्म करता है। और ये डॉटर सेल, दोनों डॉटर सेल जो है उसके पेरेंट्स के समान ही होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों सेल जो है ये अपने पेरेंट्स की क्लोन होती है, मतलब सिमिलर होती है उसके पेरेंट्स के समान। जितने भी कैरेक्टर इस पेरेंटल सेल के अंदर प्रेजेंट है वो सारे कैरेक्टर इस डॉटर सेल के अंदर भी प्रेजेंट होंगे। ये माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू फॉर्म हो रही है और यहाँ पर केवल एक पेरेंट रिक्वायर हो रहा है, यानी कि एक पेरेंट की आवश्यकता होती है। और यह जो नई सेल बन रही है ये नई सेल अपने पेरेंट्स के समान ही होती है और ये जो है एक दूसरे की क्लोन होती है। नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो नए इंडिविजुअल्स की जरूरत होती है, एक मेल और एक फीमेल। मेल इंडिविजुअल के अंदर मेल गैमेट फॉर्म होता है और फीमेल इंडिविजुअल के अंदर फीमेल गैमेट फॉर्म होता है। मेल गैमेट जिसे हम स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमेट जिसे हम ओवम कहते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट आर fused together and form a new cell, zygote. मेल और फीमेल मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों एक दूसरे से फ्यूज करते हैं और एक नई सेल फॉर्म करते हैं, जाइगोट। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये
मेल और फीमेल गैमेट जो है ये हमेशा हैप्लॉइड इन कंडीशन होते हैं, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो ओनली 23 होते हैं, जबकि जो फ्यूजन के बाद जो नई सेल फॉर्म होती है जाइगोट, और ये जाइगोट सेल जो है हमेशा डिप्लॉइड होती है, मींस नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 पेयर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब भी फॉर्म होते हैं तो यहाँ पर डिवीजन होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है। जबकि फ्यूजन के बाद में जो नई सेल बनती है, ये नई सेल जाइगोट, ये अपने अंदर डेवलपमेंट करती है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। यहां पर जो डिवीजन पाया जाता है वो होता है माइटोसिस सेल डिवीजन। ओके डियर स्टूडेंट्स, dear students, let me discuss about asexual reproduction. Asexual reproduction, in this type of reproduction only one parent is required. इस टाइप के रिप्रोडक्शन में only one parent is required, केवल एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ऑफस्प्रिंग रिमेन प्योर अलाइक देयर पेरेंट्स, यहाँ पर ऑफस्प्रिंग जो है वो प्योर होती है अलाइक देयर पेरेंट्स, मींस हमेशा उसके पेरेंट्स की क्लोन होती है, मींस उसके पेरेंट्स के सिमिलर होती है, सिमिलर दिखाई देती है। होल बॉडी और सिंगल सेल एक्ट एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म की होल बॉडी या जो भी सिंगल सेल होती है वो पूरी एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह वर्क करती है। इट ऑकर्स माइटोसिस सेल डिवीजन, यह जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू ऑकर होता है। वेरिएशन डज नॉट ऑकर, वेरिएशन यहाँ पर नहीं पाई जाती है, बिकॉज यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू फॉर्म होता है, इस वजह से यहाँ पर वेरिएशन नहीं पाई जाती है। माइटोसिस सेल डिवीजन में डिप्लॉइड से डिप्लॉइड और हैप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है, और हमेशा जो सेल बनती है वो उसके पेरेंट्स की क्लोन होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं, अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा। Now let me discuss about sexual reproduction. In this type of reproduction, two parents of different sexes are required. इस टाइप के रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और दोनों पेरेंट जो है वो डिफरेंट सेक्सेस वाले होते हैं। वन इज मेल एंड सेकेंड वन इज फीमेल। ऑफस्प्रिंग आर डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग होती है वो हमेशा अपने पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट होती है, डिफर होती है, अलग होती है। बिकॉज यहाँ पर मेल और फीमेल दो पेरेंट्स जो है इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से जो भी नई ऑफस्प्रिंग बनती है वो ऑफस्प्रिंग उसके पेरेंट्स से बिल्कुल डिफर होती है। रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड एज गैमेट, यहाँ पर होल बॉडी या सिंगल सेल एज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट के फॉर्म में वर्क नहीं करती है, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव यूनिट के फॉर्म में वर्क करती है गैमेट्स। गैमेट्स मींस मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल के अंदर मेल गैमेट यानी कि स्पर्म फॉर्म होता है, जबकि फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट ओवम फॉर्म होता है, स्पर्म एंड ओवम। Gametes are formed by meiosis cell division and zygote develops by mitosis cell division। यहाँ पर जो भी gametes फॉर्म होते हैं, स्पर्म और ओवम, ये gametes फॉर्म होते हैं, ये अलग अलग इंडिविजुअल में मेल के अंदर मेल गैमेट फॉर्म होता है, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट फॉर्म होता है, और इनमें जो डिवीजन होता है वो डिवीजन होता है मियोसिस सेल डिवीजन। जबकि इनके फ्यूजन के बाद, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद में जो नई सेल बनती है वो सेल कहलाती है जाइगोट, और ये जाइगोट सेल जो है ये डेवलप होकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। तो ये जाइगोट सेल जब डेवलप होती है तो इसमें कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। वेरिएशन ओकर्स, यहाँ पर वेरिएशन बहुत ज्यादा पाई जाती है, बिकॉज यहाँ पर टू इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल, इस वजह से यहाँ पर वेरिएशन बहुत ज्यादा पाई जाती है। जो भी ऑफस्प्रिंग होती है वो अपने पेरेंट्स के समान न होते हुए उसमें वेरिएशन पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल
ह्यूमन, एनिमल एक्सेट्रा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। Dear student, let us discuss about next third method of asexual reproduction, budding. In budding, small buds are produced that remain attached initially with parents and get separated on maturation. इसमें क्या होता है बर्डिंग के अंदर कि ऑर्गेनिज्म के अंदर एक स्मॉल बर्ड्स फॉर्म होती है और वो बर्ड्स जो है इनिशियली उनके पेरेंट्स से अटैच होती है और आफ्टर मैच्योरेशन वो अपने पेरेंट्स से अलग होकर सेपरेट होकर एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करती है। दैट इज द प्रेजेंट इन द यीस्ट एंड हाइड्रा। ये जो बर्डिंग है ये यीस्ट और हाइड्रा एक्सेट्रा के अंदर ये प्रेजेंट होती है। यहाँ पर हम एक डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। बर्डिंग इन हाइड्रा, ये हाइड्रा का डायग्राम है और हाइड्रा के अंदर ऊपर ये टेंटिकल्स है, टेंटिकल्स पाए जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो रेड कलर में शो की हुई है ये क्या है, एक बर्ड है। ये बर्ड यहाँ पर फॉर्म होती है और ये इनिशियली अपने पेरेंट्स से अटैच होती है और जब ये अटैच होती है तो उसके बाद में मैच्योरेशन जैसे जैसे इसका होता जाता है ये बड़ी होती जाती है और डेवलप होकर अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाती है और सेपरेट होकर एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करती है। इसे हम क्या कहते हैं, बर्डिंग कहते हैं। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट नेक्स्ट फोर मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन। In this method of reproduction, the body becomes fragmented into several different parts. इस मेथड के अंदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी several different part में fragmented होती है and each part develop the remaining body parts and becomes a complete animal. और हर एक पार्ट, बॉडी का हर एक पार्ट क्या होता है, एक डेवलप होकर एक नए कंप्लीट एनिमल को फॉर्म कर देता है। This capacity is known as रीजनरेशन। इस कैपेसिटी को क्या कहा जाता है, रीजनरेशन कहा जाता है। दिस कैपेसिटी इज नोन एज रीजनरेशन। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, हाइड्रा, स्टारफिश एक्सेट्रा के अंदर ये रीजनरेशन पाई जाती है, जबकि स्पाइरोगायरा और यूग्लिना के अंदर फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन दो अलग अलग वर्ड आए हैं। इनको मैं आपको आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर हम सिर्फ फ्रेगमेंटेशन को समझेंगे, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है स्पाइरोगायरा का। ये स्पाइरोगायरा का डायग्राम है और ये स्पाइरोगायरा को सपोज कीजिए कि हम यहाँ से इसकी बॉडी जो है यहाँ से और यहाँ से दो प्लेसेस से कट होती है, तो इसके तीन अलग अलग फ्रेगमेंट हो जाते हैं। एक फ्रेगमेंट ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो ये तीनों फ्रेगमेंट जो है एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म कर देते हैं। ये सारे क्या है, न्यू इंडिविजुअल्स हैं। यही फ्रेगमेंटेशन होती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिफरेंट सेवरल पार्ट्स में अलग अलग सेपरेट होती है और हर एक पार्ट सेपरेट होकर एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करता है, तो उसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट, डिड यू हैव अंडरस्टैंड दैट फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग? ओके डियर स्टूडेंट, dear student, let us discuss about next method of asexual reproduction, regeneration. In this method, develop a whole organism from each part of the body is called regeneration. मतलब कि इस मेथड में क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का कोई भी फ्रेगमेंट या पार्ट जो होता है वो एक होल ऑर्गेनिज्म, पूरे ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर देता है। इसे हम रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन इज प्रेजेंट इन द प्लेनेरिया, हाइड्रा, स्टारफिश एक्सेट्रा. So let us give an example of planaria and understand better. Okay? So I am drawing structure of planaria.
यहाँ पर हम प्लेन एरिया के डायग्राम्स से इसको बेटर समझने की कोशिश करेंगे। ये प्लेन एरिया का एक रफ डायग्राम है। सपोज कीजिए ये एक प्लेन एरिया है और इस प्लेन एरिया को मैं यहां से कट करता हूं। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये जो पार्ट है बॉडी का, ये जो पार्ट है, ये अपनी बॉडी का जो लोस्ट पार्ट है, नीचे वाला जो लोस्ट पार्ट है, इस लोस्ट पार्ट को वापस क्या कर लेगा, रिस्टोर कर लेगा। इसे ही हम क्या कहेंगे, रीजनरेशन कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, ये जो रेड वाला पार्ट मैंने आपको यहां पर शो किया है, ये क्या है, बॉडी का लोस्ट पार्ट है। यहां से नीचे वाला जो पार्ट है ये लोस्ट पार्ट है, ये वापस से रीजनरेट या रीस्टोर होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। यदि हम इसको यहां से कट करते हैं, सपोज कीजिए यहां से कट किया, तो ये जो बॉडी है प्लेन एरिया की, ये यहां से कट किया, तो ये वापस से नीचे वाला जो पार्ट है ये वापस से इसको रीजनरेट कर लेगा। सपोज कीजिए ये बीच वाला जो पार्ट है, इस बीच वाले पार्ट से ये जो पार्ट है ये ओल्ड पार्ट है, और ये जो वापस से यहां पर रिस्टोर होगा हेड वाला पार्ट और टेल वाला पार्ट, इससे पूरा एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, Dear student, let me discuss about difference between fragmentation and regeneration. यहाँ पर हम फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन के बीच में जो डिफरेंस है उसको क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हो जाता है फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन के बीच में। इसको बेटर तरीके से समझने के लिए हम इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। फ्रेगमेंटेशन, हम जानते हैं फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर होता है, स्पाइरोगायरा के अंदर। ये हमारा एक स्पाइरोगायरा है और इस स्पाइरोगायरा के अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है। तो सपोज कीजिए मैं इसको यहां से कट करता हूं, तो मुझे दो फ्रेगमेंट मिलेंगे, एक फ्रेगमेंट ये और दूसरा फ्रेगमेंट ये। दो फ्रेगमेंट में मुझे यहां पर मिलेंगे। ये दोनों फ्रेगमेंट जो है एक न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू स्पाइरोगायरा को वापस से ग्रो करने या फॉर्म करने में कैपेबल होता है। इससे एक नया स्पाइरोगायरा मिल जाएगा और इससे एक नया स्पाइरोगायरा मिल जाएगा। जबकि रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेशन जनरली पाया जाता है लिजर्ट में। तो लिजर्ट में आपने स्टूडेंट देखा होगा कि उसका जो टेल वाला पार्ट होता है वो कभी कभी उसकी बॉडी से कटकर अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है, टेल वाला पार्ट डिटैच हो जाता है। तो लिजर्ट क्या करती है, उसको वापस से रीगेन कर लेती है। ओके डियर स्टूडेंट, अब यहां पर फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि ऑल फ्रेगमेंट्स, जितने भी इसके फ्रेगमेंट्स होते हैं आर केपेबल टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल और न्यू ऑर्गेनिज्म। बट यहां पर रीजनरेशन में क्या होता है कि जो बॉडी का लोस्ट पार्ट होता है वो लोस्ट पार्ट ही केवल वापस से रीजनरेट होता है या वापस रीगेन होता है, रिस्टोर या रिस्टोर होता है। ओके,
जो फ्रेगमेंटेशन है ये सिंपल ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म में जैसे हमारा एल्गी हो गया, स्पॉन्जेस हो गए, प्लेटफॉर्म हो गए, एक्सेट्रा। इन सभी सिंपल ऑर्गेनिज्म में फ्रेगमेंटेशन की कैपेबिलिटी होती है, जबकि यहां पर हम देखते हैं कि हमने अभी रीजनरेशन के अंदर पढ़ा था कि प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है, मतलब कि उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट जो है पूरे होल ऑर्गेनिज्म को बनाने में कैपेबल होता है, क्योंकि उसके अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती है। उन स्पेशल टाइप की सेल्स की वजह से उसकी बॉडी, पूरी बॉडी जो है, बॉडी का कोई भी पार्ट जो होता है वो पार्ट वापस से न्यू ऑर्गेनिज्म को रीजनरेट करने में कैपेबल होता है। तो यहां पर स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होती है। किसके अंदर? प्लेनेरिया के अंदर। ये सिंपल ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, लेकिन ये हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये रीजनरेशन की कैपेबिलिटी पाई जाती है, जैसे स्टारफिश वगैरह के अंदर ये, या लिजार्ड के अंदर, प्लेनेरिया के अंदर ये पाई जाती है। कुछ मैमल्स में भी ये देखने को मिलती है। ओके डियर स्टूडेंट।